ये 300 बनता है तो वो भी नहीं पूरा। सब बड़े बड़े बंदे ले जाना सब्सिडी तो मेरे सानू जिम्मेदारां मिलती आरटी खुद अपने तरीके से सम टाइम जो है ना वो रेट फिक्स कर लेते हैं, लो जी इससे ज़्यादा आप लोगों ने ख़रीदना ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा एहतशाम और आज आयशा एहतशाम के साथ की स्पेशल एपिसोड जो है आज हम लाहौर के एक नवाही इलाके से कर रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि बजट की आमद है और जब बजट की बात होती है तो एक आम आदमी की बात होती है, एक किसान आदमी की बात होती है, उस आदमी की बात होती है जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये ज़राई मुल्क है और मुल्क की जो ज़राअत है उससे 70% लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं। तो जब बजट आ रहा है एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर उसका पड़ने वाला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना किसान की बात की जाए और वहाँ पर जाकर देखा जाए या पूछा जाए कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। एक ऐसा तबका, एक ऐसा मेहनतकश जफाकश किस्म का तबका जो कि ज़मीन का सीना चीर कर पूरे मुल्क के लिए जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना तूफ़ान देखता है और वो बड़े संभाल कर बिल्कुल जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उस तरीके से अपनी फसलों को, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, शायद हम अपने घरों में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक किसान को फ़िक्र होती है कि वो जो अनाज इतने प्यार से उसने उगाई है उसकी किस तरीके से हिफाजत करनी है, हर तरह के मौसम से, हर तरह की चीज़ों से। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात होती है कि जो तबका 70% जो जुड़ा हुआ है इस शोबे के साथ और इस शोबे के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुल्क GDP का तकरीबन 20% जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% वेटेज जो है ये शोबा या ज़राअत जो है वो उठाता है। तो बड़ा ही अहम रोल है हमारी मईशत में, हमारी तरक्की में इस शोबे का और यहाँ पर काम करने वाले मेहनत कशों के साथ डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे किसान को उसकी मेहनत का वो सिला मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। या अगर आज हम बजट की बात करने आए हैं तो बजट की बात तो बहुत होती है, तो किसान को इस बजट से क्या मिल रहा है, किसान की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, ये पता करने आए हैं कि PTI की हुकूमत जिसको तकरीबन अब 3 साल हो चुके हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए, कितने वफा हुए वो वादे और दावे। आपको ज़रा एक दफ़ा सुनवा देते हैं कि खान साहब ने वो दावे किए क्या हैं कि किसान के लिए क्या है PTI की हुकूमत जो करने जा रही है। ज़रा देखिए एक दफ़ा, फिर हम वापस आते हैं। किसान की अब आप मदद करने जा रहे हैं किसान कार्ड से, ये ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को। किसान कार्ड के जरिए किसानों को जो कर्जे हैं वो हम दुगने कर देंगे। जब भी कोई क्लाइमेट आएगी, किसानों की फसल फेल हो जाती है, फिर उस तरह के इलाकों के लिए इसी कार्ड के जरिए उनको भी हम पैसे देंगे। हम जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी। जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। एक स्टोरेज डेवलप करेंगे और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स डेवलप करेंगे। टाइम ये साबित करेगा कि आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ हमारे दौर में 1100 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के किसानों के पास गया है। ये दावे और वादे तो आपने सुन लिए, तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अब देखें कि ये वादे और दावे वफा कितने हुए हैं। ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से बात करें और पूछें कि कितने वादे वफा हो गए और कितने अभी बाकी हैं और क्या उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो बजट आ रहा है उससे एक आम किसान की। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मुझे मंज़र यहाँ पर लगा, मकई सारी पड़ी हुई है और ये बाबा जी यहाँ पर बैठे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? बहुत ठीक। बहुत ठीक। परेशान लग रहे हैं थोड़े? परेशान जी, थोड़ा देने पर वावले करने पर सानू पुछदा ही कोनी। क्यों, क्या हो गया? फसल तो तैयार पड़ी है। फसल तैयार है, जिन्होंने पुछी था उन्होंने हाल ही कोनी, बाजार बजूर कोनी हैगा। तो हुकूमत तो कह रही सी कि ज़्यादा पैसे तो लेनी है। ते घूमत आते मुँह ना कारी, सानू जो कुछ मिलेगा तो सानू पाल लगना है ना। हाँ, तो सानू पूरा रेट मिलेगा तो सानू पाल लगना है। घूमत जो मर्जी कही है, तो फिर अगर नहीं बिक रही तो फिर किस तरह गुजारा कैसे होता है? गुजारा मजबूरी है, मेहनत करने पे। हाँ। सारी दिहाड़ी तो फिर उली जाए
ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢੀ ਦੀਏ ਫਿਰ ਛਿੱਲੀ ਦੀਏ ਫਿਰ ਆ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। अच्छा बाबा जी, तो हमें पता है बजट आ रहे हैं, बजट क्या? कि क्या 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 सोचते हैं कि क्या होना चाहिए बजट में, क्या मिलना चाहिए? ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮਤ ਵਾਲੇ ਵੇਖਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਘੁੰਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਉਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਘੁੰਮਤ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ की ताउन करना चाहिए हुकूमत? ਤਾਵਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਣੇ 1400 ਜਾਂ 1500 ਜਾਂ 1600 ਕੋਈ ਨਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਮੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 1000 ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 1100 ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 900 ਲਾ ਜਾਂਦਾ। हुकूमत ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हुकूमत की तरफ से कोई रेट नहीं बांधा हुआ ਨਹੀਂ अभी? ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, हाँ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। अच्छा रेट हुकूमत भी नहीं बता रही और कोई रेट आपको ठीक मिल भी नहीं रहा, तो फिर ये फसल तो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है फिर। ਫਸਲ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਵਲੇ करीदा है। हाँ हाँ मुझे, मैंने आपसे पूछा कि गुजारा किस तरह से होता है, कितने कितने लोग हैं घर में और कितने लोगों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? ਅਸੀਂ ਜੀ 8 ਜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ 9 ਤੇ ਆਸ ਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਸ ਮੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਘੁੰਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਮੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर साहब, क्या क्या बिजाई करते हैं आप, क्या क्या लगाते हैं? मक्की, आलू, हाँ गन्ना, हाँ, मुंजी। अच्छा, हाँ जी, ये फसलें फसलें कैसी रही इस दफा? अच्छी फसलें रही हैं, लेकिन रेट नहीं ठीक मिला। रेट नहीं ठीक मिला, तो रेट नहीं हुकूमत तो ठीक कह रही थी कि रेट अच्छा देना है इस हुकूमत दफा। ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਾੜੀ ਹੁਣ 11.5 लाख से 18 लाख की हो गई है। ये जिम्मेदार डीजल का भी सब्सिडी, खर्चा है, डीजल का भी खर्चा है, बिजली का दवाइयां का कितना खर्चा खर्चा है, पत्ती का भी खर्चा है। जिम्मेदार की करे, फसल अच्छी हो की करे, जो रेट इन्हों अच्छा मिले। जिम्मेदार ਨੂੰ रेट अच्छा मिलना चाहिए, गड्डी की कीमत कम होनी चाहिए। ये 11.5 लाख से 18 लाख से हो गई ये है। तो कहते क्या है आप लोग, कहते हैं कि रेट को फिक्स कर दे रेट हुकूमत, फिक्स, बांध दे। हाँ जी, रेट फिक्स होना चाहिए। हाँ, गंदम का तो किया ना गंदम इस का दफा? रेट फिक्स किया है, इस समय मक्की का रेट फिक्स होना चाहिए, अच्छा। गाड़ी का रेट फिक्स होना चाहिए। लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हाँ। हुकूमत इस तरह तो तवज्जो बिजली नहीं पे कर तो रही। फायदा दे रही है हुकूमत, या बिजली पे कोई होता है कोई सब्सिडी? कुछ नहीं हो रहा। जे अच्छा। कोई अगर सानू बचत देवे तो वापस साढ़े रिश्वत लै जांदे ने, वो खा पी जांदे ने, इधर एक्शन नहीं लै रहा। तो बजट आने वाला है। बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਨਾ, हुकूमत तामन नहीं करती पई। अच्छा, हाँ जी, हुकूमत बाहर निकले, जिम्मेदार पूछे, पिछली हुकूमतें करती थी। कुछ नहीं करती, वो भी इस तरह ही थी। हाँ, करते कुछ और ने। ये तो इमरान खान तो आए थे ना, नया पाकिस्तान नहीं बना। कितने बनाया है ना, गवाया गवाया है। गवाया बनाया कि इस हाँ, बाहर निकले ना, बाहर निकले पूछे ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान गरीब ਹੁੰਦਾ चलो, हो ਜਾਂਦਾ। सकता है बन जाए 2 साल नहीं में। बनना, बताएं साल तो में ठीक नहीं है, हैगी। क्या क्या करे कि बन जाए किसानों के लिए? तो कम से किसानों कम के लिए नया ट्रैक्टर की पाकिस्तान कीमत फिक्स करे, फसल की रेट फिक्स करे, मक्की का रेट फिक्स करे। फिक्स करेगा सानू कुछ मिलना है, जो फिक्स ना करे सानू की मिलना है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सब बड़े बड़े बंदे ले जाने। बने। चले, हम आपके पास आए हैं और यही पूछना है ताकि हुकूमत तक जो है वो ये आपकी बात पहुंच। साडी गल पहुंचाओ, हुकूमत तक, मराहां तक पहुंचाओ, बाहर एक्शन लवे। सानू कुछ नहीं मिल रहा, सब्सिडी सब उधर ले जाने। नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा। किसान भाई बड़े नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं, जो गिला या शिकवा जिसको कहें कि वो देखने में आया, वो ये कि किसान चाहते हैं कि डायरेक्ट सब्सिडी हमें मिले। पता नहीं सब्सिडी हुकूमत कहाँ दे रही है, ऊपर दे रही है। जो लोग पहले ही अमीर हैं वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सब्सिडी जो एक मैंने असेस किया है या मुख्तलिफ लोगों से बात की, वो यही है कि सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट किसान को मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत को फ़ायदा देती है तो उससे एक आम किसान को, एक आम आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। एक खातून मुझे सामने बैठी हुई नज़र आ रही हैं और मैं चाहूँगी कि मैं इनसे जो है वो बात करूँ और पूछूँ कि बजट तो आ रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं कि बजट इनकी ज़िंदगी पर जो है वो कैसे असर डालेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यास्मीन। अच्छा यास्मीन, ये जो खेतों में आप काम करिए, रोज़ाना का मामूल होता है, कैसे कैसे पूरा दिन कैसे गुजरता है? सुबह सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह से जाना के टाइम उठी है अच्छा, फिर तो अपने मियाँ को खाना बना कर देते हैं, बच्चों को। और फिर हम लोग यहाँ, मेरा मियाँ काम पे मजदूरी पे चला जाता है, काम अच्छा। पे।
वो शाम को आता है। हम लोग यहाँ पर मक्की छीलते हैं सारा दिन, धूप में लगे रहते हैं। जब हम लोग जाते हैं घर तब नहीं तो आप दिहाड़ी पे काम करती हैं? जी, आटा और चीनी को इतना आग लगी हुई है। हाँ, तो दिहाड़ी पे बहुत महंगाई हुई अच्छा, है। तो दिन में कितने पैसे कमाती हैं? ये एक दिन का कितने पैसे मिलते हैं? ये 300 बनता है तो वो भी नहीं पूरा। तो कितने घंटे काम करती हैं 300 के लिए? सारा दिन। अच्छा, सारा दिन? हाँ जी, शाम को हम लोग घर जाते हैं। अच्छा, शाम को घर जाते जी। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है बजट आ रहा है? नहीं? अच्छा बहुत ज़्यादा हम लोगों को महंगाई है। घी भी बहुत ज़्यादा अच्छा। महंगा हो चुका है। ये तो आपको पता है ना कि चीनी भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। जी हाँ, तो क्या फ़र्क है? इमरान पिछली खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है। ज़्यादा महंगाई कर दी है। जी, तो वो तो कहता है कि किसानों के लिए बहुत मैंने अच्छे काम किए हैं और कुछ भी किसानों को नहीं बहुत अच्छा फ़ायदा किया। मिलेगा। उन लोगों ने कुछ भी नहीं अच्छा किया हमारे। तो क्या अच्छा, आप क्या कहती हैं, क्या अच्छा कर दें तो आपके मसले कम हो जाएंगे? जी, कि क्या अच्छा करे? आप क्या कहती हैं, क्या करे वो आपके लिए? मजदूरी का रेट बढ़ाए? जी, आप चाहती हैं आपको ज़्यादा पैसे मिले? जी, चाहती हैं ना? जी। चले, अच्छी बात है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप काम कर रही हैं। और मैं अभी कह रही थी कि ये देहात की जो ख़वातीन होती हैं वो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन होती हैं। सारा दिन खेतों में भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। जी, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। मज़ीद जो किसान भाई हैं या कुछ ख़वातीन हमें अगर मिलती हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है और जो नया आने वाला बजट है उसमें उनकी उम्मीदें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है और आपका? और मैंने सुना है कि आप जदीद तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। मेरा नाम जिशान शौकत है। हमने जो है ना वो ये टनल फार्मिंग की हुई है। इसमें तकरीबन हमारा 1 एकड़ पे 1 लाख के लगभग अखराजात आए हैं, लेकिन अच्छा। उसकी हमें अभी तक तो कोई आउटपुट नहीं मिली। पिछले कुछ 4-5 दिन से हम इसकी तड़वाई भी कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है ना वो मंडी के अंदर लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग गिला कर रहे हैं कि रेट बांधा नहीं जाता या फिक्स नहीं किया जाता। आपका भी वही मसला है? हमारा यही मसला है, क्योंकि आड़ती जो होते हैं उसने वो उसी हिसाब से सेल करने होते हैं। उसने अपने बंदे रखे होते हैं ना, तो वो अपने आड़ती खुद अपने तरीके से सम टाइम जो है ना वो रेट फिक्स कर लेते हैं। लो जी, इससे ज्यादा आप लोगों ने खरीदना ही नहीं है। अच्छा, पिछली हुकूमतों से अगर मुआवजा किया जाए तो इस बार रेट्स बेहतर? इस बार रेट्स तो ठीक है पिछली से, लेकिन मसला ये है कि महंगाई जो ज़्यादा हो गई है, फर्टिलाइज़र जो है वो महंगी हो गई है, पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो फ़र्क जो है ना वो पिछली हुकूमत से भी नीचे चला जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 2-3 आपके क्या मुतालबात है जिससे आपको लगता है कि एक किसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, खुशहाल हो सकता है किसान को? पहला तो ये है कि जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी जाती है उसके वो जो डायरेक्टली है वो जो हमें दे रहे हैं फर्टिलाइज़र, उसके ऊपर डायरेक्टली रेट कम किए जाएँ। ठीक है। तो दूसरी ये है कि मिडल मैन जो उसको ख़त्म करके डायरेक्टली जो ज़मींदार है उससे जो है ना वेजिटेबल्स या जो फसलें हैं वो ख़रीदी जाएँ, उस जो है ना वो मॉडल बनाया जाए कोई इस तरह का कि हुकूमत जो है ना वो फिर उन्हें सेल करे। और तीसरी ये है कि हमें जो है ना जो ज़्यादातर दूसरे अखराजात हैं जैसे बिजली का बिल हो गया, पेस्टिसाइड्स होगी, इनके जो है वो रेट्स कम किए जाएँ ताकि जो है ना वो आउटपुट भी हमें इससे बेहतर मिले और अखराजात जो है ना वो कम आए। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसान भाई अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जदीद तरीके से फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि उस तरीके से कोई उनको फ़ायदा उस तरह का नहीं हो रहा है, रेट फिक्स नहीं किए जा रहे। जो मिडल मैन का एक प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्हीं की ज़ुबानी हम जो हैं वो इनके ख़दशात या फिर ये जो ख्वाहिशात हैं इनकी कि इस तरीके से हो जाए तो शायद पाकिस्तान का किसान जो है वो खुशहाल हो जाए, वो हम हुकूमत तक पहुँचा सकें। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, चावल की बिजाई हो रही है मेरे पीछे। चावल जो है वो पाकिस्तान का चावल किसको नहीं पता कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चावल जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। बासमती राइस हम उसको कहते हैं और ये चावल की बड़ी ख़ास किस्म होती है और पाकिस्तान में इसकी बिजाई होती है। लेकिन चावल की फसल से जो है अब वो कुछ फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह चावल की फसल के हवाले से कहा जाता है कि चावल की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और हर वक्त जो है वो फसल के दौरान उसको पानी लगाए रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और बेसिकली किस चीज़ की फसल जो है वो आप लगाते हैं? अभी फ़िलहाल तो पीछे चावल की लग रही है। जी,
वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है। आई एम फ्रॉम कोल्डा शेख नत्ता फ्रॉम कसूर। इस टाइम अभी जो हम वो धान की फसल जो है वो काश्त कर रहे हैं जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या खर्चा वर्चा क्या आता है आपका, और ये फसल जब आप काश्त कर लेते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट जो है ना हमारा नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारा जो है मेडिसिन इसकी होती है, दवाई पे भी खर्चा होता है। उसके बाद जो हम मज़दूरों को देते हैं, ये लगवा रहे हैं आपके सामने लग रही है, इसका भी खर्चा होता है। उसके बाद ये जो हम पनीरी तैयार करते हैं इसका भी खर्चा होता है। उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र खादें चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, और उसके हुकूमत से कितना ताउन मिलता है? हुकूमत से तो हमें, अगर हुकूमत हमें बेसिक बीज दे दिया करे, फर्टिलाइज़र असली मिल जाए, मसलन के उसमें कोई मिलावट वगैरह ना हो, मेडिसिन मिलावट हो जाए, हमारा तकरीबन 1 एकड़ पे 35-40,000 जो है ना वो पर एकड़ जो है ना वो। अच्छा, चावल की फसल के हवाले से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है, और फिर और बिजली का भी कोई खर्चा होता है आपका, और किसी चीज़ का कोई खर्चा होता है? जी, सबसे प्रॉब्लम तो हमें इसके लिए पानी की है, क्योंकि लोड शेडिंग भी चल रही है, और इसके लिए जो ट्यूबवेल का बिल आता है वो तकरीबन हमें मंथली 50 to 55,000। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि और बेहतरी किस तरह से हो सकती है? आपको पता है कि बजट आ रहा है, और हम उसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि किसान जो इतनी मेहनत करते हैं, या फिर इतना बड़ा हिस्सा आप लोगों का होता है मुल्क की इकॉनमी में, मईशत में, तो आपके लिए ऐसी क्या चीज़ें हुकूमत इस आने वाले बजट में करे कि किसान खुशहाल हो जाए? अगर हमें बिजली में बचत दी जाए, हमें बचत हो, उसके अलावा फर्टिलाइज़र में हो, मेडिसिन में हो, तो देखें हमारे एक एग्रीकल्चर पे देखें आपके सामने जो मज़दूर लगे हुए हैं, इनका भी हमारे साथ जो है ना इनकी रोज़ी रोटी चली हुई है, वो हमारे साथ ही करना है। अगर हमें बचेगा तो ये खाएंगे, अगर हमें नहीं बचेगा तो हम भी अपनी बचत निकालेंगे उसमें से। सही है। तो अभी आप क्या मुतालबा करेंगे कि इस बजट में क्या नया होना चाहिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि जो चीज़ें ये हुकूमत करी अच्छी कर रही है इसको कंटिन्यू करें, या कुछ और भी आपके मुतालबात हैं कि कुछ और किया जाए तो किसान ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकता है? अच्छा, देखें मैंने पहले बताया कि ये बैकबोन है, इसके लिए जितना भी किया जाए वो कम है। अच्छा, इसके लिए जितना भी किया जाए वो कम है। इनको चाहिए कि हमें मेडिसिन में बिजली में रिलीफ दें, ठीक है, हमें फर्टिलाइज़र में जो रिलीफ दें, हमें इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो रिलीफ दें। अगर हमें रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। हमें सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो इसकी जो दवाई हैं उसमें मसला आ रहा है, क्योंकि वो हमें असल नहीं मिलती है। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो मेहनत कर रही हैं चावल की फसल के ऊपर। चावल की फसल क्या है, गंदम की या कोई और किसी सब्ज़ी की फसल हो, पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर मेहनत कर रही हैं, और बजट आने के बाद फिर इनके घर का बजट अगर डिस्टर्ब रहे इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी अफसोसनाक किस्म की बात है। यकीनी तौर पर बजट के अंदर जो है वो इस तरह का रिलीफ होना चाहिए, और इस तरह की कुछ सब्सिडीज़ होनी चाहिए किसानों के लिए, इनके घर वालों के लिए, कि अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, तो इनका सिला भी जो है वो उनको अच्छे तरीके से मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ी देर के लिए आपके काम में खलल डाल रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सरवर साहब, क्या हो क्या रहा है? कितनी देर में फसल तैयार हो जाएगी? ये 3 माह में हो जाएगी। अच्छा, 3 माह में हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि कितने घंटे की ये दिहाड़ी होती है और कितने पैसे मिलते हैं? ये तो 24 घंटे की दिहाड़ी है, मजदूरी बहुत लंबा है। अच्छा, हाँ, तो एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? एक दिन का मिल जाता है 300-400 रुपया। अच्छा, तो खुश हैं आप, या आप चाहते हैं थोड़ा ज़रा बढ़े? हाँ, बढ़ना तो चाहिए, शुक्र है हमें खुदा का, जितना मिलता है उतना ही खाते हैं हम। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत चल रही है, पिछले 3 साल तो चल रही है, कुछ हालात में बेहतरी आई? हाँ ठीक है, कुछ फ़ायदा हुआ है पहले से। जो ज़मींदार को फ़ायदा होगा हमें भी होगा, जितना फसल लगाएंगे उतना ही काम करेंगे हम, उतना मजदूरी मिलेगा। मियाँ साहब के साथ चलते हैं हम। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी कोई ऐसी चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए जिससे और बेहतरी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में? हाँ, ज़िम्मेदारों को सहूलत मिलेगा तो हमें भी वो मजदूरी ज़्यादा देगा, जो उनको थोड़ा कम मिलेगा तो हमें भी वो कम देगा। ऐसा ही बात है ये। तो महंगाई हुई है वैसे पिछले कुछ अरसे में? हाँ, महंगाई तो बहुत हुआ है, महंगाई ने तो टेंशन में डाल दिया है। इतना टेंशन हुआ है कि रोज़ी जितना 400 रुपया लेके जाते हैं तो 300 घर का खर्चा होता है, 100 रुपये में क्या करेंगे हम? अच्छा, ये हुकूमत के लिए किसान कार्ड देना है हमने आपको, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जिससे आपको फ़ायदा होगा? जी हाँ, होगा ना, मियाँ साहब को होगा था। हाँ,
मियाँ साहब को मिलेगा तो हमें भी वो देंगे कुछ ना कुछ, तो वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। चलें। हाँ, जिम्मेदार के साथ ही है ना, हम मजदूर का तो साहब जिम्मेदार के साथ चलता है। हाँ, ऐसा बात है जी। चलें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी हम पहुंच चुके हैं एक पंचायत का सी ये सूरत हाल है। हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। लें जी, आ चुके हैं हम यहाँ पर और अब सवालों जवाब का थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं। ज़रा पूछते हैं कि किस किस्म के हालात जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं जाती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है और आज का किसान कितना खुशहाल है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं हमारे साथ। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं सिर्फ सादा सा एक सवाल आपसे करूं कि आज का किसान कितना खुशहाल है या कितना मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋग चे वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैडम बात यह है कि किसानों का कोई परेशान हाल नहीं, जो भी हुकूमत आती है वो अपना जादू से आती है, अपना जादू चला के फिर चली जाती है। किसानों को तो ऐसे लॉलीपॉप दिया जाता है। आप ऐसे समझ लें कि ये वो ज़मीनें हैं जो कपास पैदा करती थी और हम लाखों गांठें बाहर देते थे और आलू पैदा करते थे और आलू भी हम एक्सपोर्ट करते थे, गंदम भी हम एक्सपोर्ट करते थे। अब हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी बन गई हैं कि जो चीज़ें हम बाहर देते थे आज वो हम बाहर से ले रहे हैं, बजाय इसकी कि हम ज़राई मुल्क होने के नाते हम अपनी चीजें बाहर देते, बरामदात जो है ना बढ़ाते। लेकिन दावे तो बड़े बड़े थे ना, दावों की बात मिलेगी, बीज मिलेगा, रिसर्च सेंटर बनेंगे, तो हुआ क्या? ये 3 साल तो गुजर गए ना इस हुकूमत को। मैडम ये बात सुने मेरी, इस हुकूमत की बात हम करते हैं। ये जो हुकूमत है इनके बुलंदो बाला दावे ज़राअत के लिए, नौजवान के लिए जो कुछ उन्होंने दावे स्टेजों पे, कंटेनरों पे, सड़कों पे, जलसों में जो किए, उनका आप ये हाल देख ले। किसान की पॉलिसी क्या है कि सब्सिडी दी जाती है, सही है, और कहाँ किसको दी जाती है? अगर आप गन्ने को शुगर को देते हैं सब्सिडी तो वो किसान को मिलनी चाहिए, जबकि किसान की बजाय वो शुगर मिल मालिकान को दे देते हैं। ये है पॉलिसी। दूसरी तरफ जाएं, गंदम की पॉलिसी आती है, DAP हमें दी जाती है। DAP किसान को सब्सिडी नहीं मिलती, वो दी जाती है एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका जिम्मेदार को वो तो एक माफिया है जिनको वो डेवलप कर रहे हैं और उनको खुश कर रहे हैं। आगे चलें, ये जो शुगर मिल मालिकान है उनको देते हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं, गन्ना हम मिलों में बेचते हैं, सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए। सही है, देते किसको? जाके वो शुगर मिल मालिकान को। यानी गिले शिकवे तो बहुत ज़्यादा हैं। सही है, चलें मेरे राइट साइड पे भी एक साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए। हाँ। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ, ये कोला शगनत्ता है। हम नियो टीवी के बहुत मशहूर हैं कि वो आज हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे गाँव तक पहुँचे। हमें सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा कि आपका क्या हाल है, कैसे आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने कि मशकूर है कि ये आए हैं और हमारे मसाइल सुन रहे हैं। अच्छा हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, गिले शिकवे तो यहाँ से बहुत आ गए। हाँ जी। अब जो हमें मसले का हल निकालना है, मीडिया का यही है कि आप लोगों की आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए, या फिर जो आप लोग चाहते हैं उस तरीके की कोई पॉलिसी आप लोगों के लिए बन जाए। बजट आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि होना क्या चाहिए, क्योंकि गिले शिकवे तो बहुत हो गए, अब होना क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से एक आम किसान खुशहाल हो सकता है? होना तो ये चाहिए कि जैसे ये हमें सब्सिडी दे रहे हैं, DAP दे रहे हैं, DAP पे, लेकिन ये हमें डायरेक्ट मिलनी चाहिए। अच्छा। किसान को जब किसान एक बोरी 10 बोरी खरीदता है तो उसको 5-6 हज़ार रुपये तो मिलना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। अच्छा। वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वो माफिया को जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वो हुकूमत तो कह रही है कि हमने किसान को ये सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ जो बजट आ रहा है ये आने वाला है, 10-11 तारीख को आ रहा है, इसमें हमें डायरेक्ट जो है ना वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। अच्छा। बिजली पे मिलनी चाहिए, डीजल पे मिलनी चाहिए, खाद पे मिलनी चाहिए,
और जब हमें डायरेक्ट मिलेगी ये सब्सिडी मिलेगी तो हम किसान खुशहाल होगा। ये बिजली जो है ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ज़राअत को सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? हमें तकरीबन 14-15 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है हमें। अच्छा। जो हम अदा कर रहे हैं। तो बिजली का एक बड़ा मसला है। बड़ा मसला है। ये कह रहे हैं कि हमने 5 रुपए 6 रुपए किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं दे रहे। हमें जो बिल देते हैं हम 14 से 15 रुपए पर यूनिट हम अदा कर रहे हैं। ये भी हमारा मसला हल होना चाहिए ये बजट में। तो ये जो डीजल है, डीजल का जो है ये भी हमें डायरेक्ट जो है इस पे सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान को। किसान तभी खुशहाल होगा जब हमें डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। सही है। तो उसका कोई तरीकाकार आपकी नज़र में है कि क्या हुकूमत को कुछ सजेस्ट आप करेंगे या हुकूमत को मशवरा आप देंगे कि इस तरीके से जो है वो डायरेक्ट किसान के साथ एक आपका कनेक्शन होना चाहिए और उस तरीके से आप सब्सिडी जो है वो हमें डायरेक्ट दें? आपकी कोई बॉडी है जिस पे आपको एतमाद है या नई कोई बॉडी तश्कील देने की ज़रूरत है? किस तरीके से आप चाहते हैं कि वो हमारे हुकूमत के साथ डायरेक्ट बने? हाँ जी, हमारे ज़िला में वो किसान इत्तेहाद का एक बना हुआ है। अच्छा। किसान इत्तेहाद वो मसाइल जो है वो पहुँचाते भी हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा। आगे कोई सुनता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी फसल हुई है, तो ये क्या दुरुस्त बात है? और फसल तो हुई है लेकिन देखो ना, ये फसल तो बहुत अच्छी हुई है फसल का कोई, लेकिन वो जो इसमें अखराजात कितने हैं? एक DAP जो बोरियां 5500 रुपए के खरीद रहे हैं, हमें इसका रेट का ही पता नहीं है कि गवर्नमेंट का रेट कितना है। जो यूरिया जो है वो यूरिया जो हमें 1750 की हमें यहाँ मिल रही है। जो हमें दवाइयाँ मिल रही हैं वो हमें नाक्स मिल रही हैं। वो हम अब ये सुंडी नहीं मर रही है ये दवाइयों से। अच्छा, मतलब 2 नंबर दवाई, 2 नंबर दवाई मिल रही है। बीज जो है वो उस पे मिलावट हो रही है, मक्की के बीज पे मिलावट हो रही है। जिम्मेदार तो बहुत बेचारा बहुत पिसा हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद इकबाल साहब। हाजी अब्दुल सत्तार साहब की तरफ मैं एक बार फिर से जाना चाहूँगी। अच्छा हाजी अब्दुल सत्तार साहब, ये जो ज़राअत है या किसानों का जो पेशा है उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल जो होता है वो आड़ती का या मिडल मैन का होता है, जो बंदा बीच में होता है। किसानों का अक्सर ये शिकवा या गिला रहता है कि जितनी मेहनत हम करते हैं वो हमें डायरेक्ट उस तरीके से वापस उसका जो है फ़ायदा नहीं मिलता। मिडल मैन शायद वो फ़ायदा जो है वो ज़्यादा उठा लेता है। तो ये क्या है और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है या फिर किस तरीके से इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा सकता है कि किसान जो इतनी मेहनत करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करता हूँ आपके सवाल को कि हम ज़िम्मेदार हैं और ज़िम्मेदारों की चीज़ अभी एक फ्रेश जो मिसाल है आप भी समझ जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे कि हमारे आलू इधर स्टोर में, कोल्ड स्टोर भी हमारा है। अच्छा। हम सब जिम्मेदारों में अब कोल्ड स्टोर में आलू रखे हुए हैं। अच्छा। और वो आलू इधर कोल्ड स्टोर से जो आड़ती लोग हैं वो हमसे खरीद के ले जाते हैं 27 से 28 रुपए किलो। अच्छा। और जब वो आपकी दुकान पे जब आप खरीदने जाती है, जब हमारे गांव में जाके तो हम खरीदते हैं। अच्छा। तो उनका रेट 50 से 60 रुपए हो जाता है। ये इतना जब जो पैदा करने वाला किसान है उसके 28 रुपए किलो बहुत बड़ा हम समझते हैं रेट। मगर जब वो वापस आता है सूर से या शहर से चक्कर लगा के दुकान पे चला जाता है उसका डबल रेट हो जाता है। अच्छा। ये देखिए कितना मार्जिन है। ये मक्की है आपके सामने खड़ी है। ये मक्की हमसे अभी 1300 रुपए में डिमांड कर रहे हैं और हम लोगों ने बेचनी हम इनको स्टॉक नहीं कर सकते। और कौन खरीदेगा? ये एक माफिया जो इनका बना है, मिडल मैन जो है, जो स्टॉक करते हैं, जो रख लेते हैं और बाकी अपनी मर्जी से इसको बेचते हैं। हमारी जाएगी अभी जो 3-4 दिन के बाद इसका रेट लेंगे 1900 रुपया। सही है। खरीद के रख लेंगे। अभी वो खरीद नहीं रहे, हमें बहका रहे हैं, हमें जैसे हम सादा लफ्जों में खज्जल कर रहे हैं। सही है। लेने के लिए तैयार नहीं है। 1300 रेट 900 कर देते हैं मगर लेते नहीं है। अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इसकी कीमत वो करेगी 900,000 रुपया। तो अब फिर इसका क्या हल है? इसको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इस साल अच्छा कदम भी एक उठाया कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इनको जब अनाउंसमेंट की है गंदम के रेट को, इनको 3 महीने और पहले करनी चाहिए थी। आलू का रेट बेहतर था इस दफा? पिछली आलू का रेट मैडम बेहतर था। मगर अभी जो है ना हमारे अफगानिस्तान जाने पे हमारे इंडिया से इंपोर्ट बंद हुई है तो उसका भी फर्क पड़ा है। मैडम ये मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम थक जाते हैं कोई चीज लगाते अच्छा, उससे हमें छितर पड़ते हैं सादा लफ्जों में। अच्छा। बिकती नहीं है मंडी में, हम जमीनों में छोड़ देते हैं। मंडी में जाती है पैसा नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं उसको लगाना छोड़ देते हैं। अभी ये जो महंगाई आलू की हुई है ना, ये किसी का कोई कमाल नहीं है।
अच्छा, ये कमाल सिर्फ इस बात का है कि लोगों ने आलू लगाए और मंडी में बिके ना, और लोगों ने लगाने छोड़ दिए। जैसे गंदम का पिछले साल का हाल देखें ना, 1200 की 1000 की ले लोगों को वारा नहीं करती थी। इस तरह गवर्नमेंट ये पॉलिसी कबल अज वक्त बनाए, ये मक्की है या अभी मुंजी आ रही है, मुंजी का अभी इंतजाम करें कि हम इस रेट में खरीदेंगे और उसका हम अपनी बरामदात भी बढ़ाएंगे। ये बरामदात और चीज़ों से बढ़ाती हैं, ये तो एक हम पैदा करके चीज़ दे देते हैं। मैन्युफैक्चर वाली चीज़ों की बात करते हैं, और जो हम ज़मीन से पैदा करते हैं, जो अल्लाह ताला हमें देता है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। इसकी ये मक्की भी एक्सपोर्ट होती है, सही, ठीक इसको है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करे और आसान तरीके से करे। बहुत शुक्रिया जी। हाजी अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हाजी मोहम्मद इकबाल साहब बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने जो है वो किसान भाइयों के मसाइल हमें बताएं, और जिस तरह कि हम पहले भी कह रहे थे कि बड़े वादे थे, बड़े दावे थे, और उनमें ये भी था कि किसान कार्ड का इजरा होगा, रिसर्च सेंटर शुरू किए जाएंगे, अच्छा बीज जो है वो दिया जाएगा, लेकिन जो मसाइल अभी भी फ़िलहाल मौजूद हैं, और जो कुछ उम्मीदें उन्होंने बताई हैं कि हमारी इस आने वाले बजट से ये उम्मीदें हैं कि इस तरह की सब्सिडीज़ हमें दी जाएँ या इस तरह के वसाइल हमें दिए जाएँ। डायरेक्ट जो अगर आप सब्सिडीज़ देते हैं तो वो डायरेक्ट किसानों को मिलनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक छोटा सा किरदार जो है वो अदा किया है इन किसान भाइयों की जो आवाज़ है वो हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद उसका कोई फ़ायदा भी होगा, और इस बजट में जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।